Hello बच्चों, let's see the question. A swimmer as inside water is vertically above a fixed point P. A rectangular glass slab B is placed between S and P. As seen by S, the position of P will appear to change if A, B is moved horizontally, B is moved vertically, C, S moves horizontally, and D, S moves vertically. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as refraction. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन की, इट इज स्टेटेड दैट कि जब हमारे पास जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से यहाँ पे डेविएट हो जाती है, या तो वो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। इसी फिनोमिना को हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। नाउ क्वेश्चन में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो रिफ्रैक्शन होता है ये हमारे पास तभी अकर होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। दूसरा, यहाँ पे जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो जो भी हमने यहाँ पे मीडियम रखा होता है उसकी पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें तो हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है उसमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये कि जो लाइट रे है वो हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करेगी कि हमने यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ पे रखा है और सोर्स कहाँ पे रखा हुआ है। तो इसी को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक स्विमर है जो वाटर के अंदर यहाँ पे स्विम कर रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने मान लिया वाटर आ गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं स्विमर की पोजीशन एस है एंड एस इनसाइड वाटर इज वर्टिकली अबव अ फिक्स पॉइंट पी। तो हमारे पास यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट आ गया, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे है फिक्स पॉइंट पी, और यहाँ पे एस और पी के बीच में हमने एक स्लैब को प्लेस कर रखा है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो स्लैब है इसको हमने बी से इंडिकेट कर रखा है। इट इज स्टेटिंग द पोजिशन ऑफ पी विल अपीयर टू चेंज। अगर हम चाहते हैं कि पी की पोजिशन चेंज हो तो हम इनमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसको किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि हमें जो पी है इसकी पोजीशन में चेंजेस नजर आए। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम यहाँ पे स्लैब की पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो पी की पोजीशन है उसमें हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो एस है, अगर एस जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है ये अपनी पोजीशन वर्टिकली चेंज करता है, तो अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड मोशन करेगा तो उस पर्टिकुलर केस में जो पी पॉइंट है इससे आने वाली जो नॉर्मल लाइट रेज होगी उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वर्टिकली या हम कह सकते हैं जो नॉर्मली हमारे पास लाइट रेज है उनमें यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन अकर नहीं होता है। किसी भी सरफेस पे जो लाइट रे है अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन अकर नहीं होता है, वो बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाती है। तो अगर हम यहाँ पे एस को वर्टिकली मूव करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पी की पोजीशन में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास एस की पोजीशन है इसको हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव करें तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखेंगे ये हमारे पास स्लैब आ गया और ये हमारे पास यहाँ पे अगर पहले एस की पोजीशन ये थी अब हमने इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दिया, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास पी पॉइंट तो यहाँ रहेगा, लेकिन इससे आने वाली जो लाइट रे है अब वो एस तक यहाँ पे रीच नहीं करेंगे। नॉर्मली अगर हमें यहाँ पे एस तक लाइट रे रीच करवानी है उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो लाइट रे होगी इस तरीके से एक पर्टिकुलर एंगल पे ये इंसिडेंट करेंगी स्लैब के ऊपर, और स्लैब में जब हमारे पास ये पास होंगी तो इसका जो ऑप्टिकल पाथ होगा ये अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ ना कुछ डेविएशन शो करेंगे, क्योंकि लाइट रे यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है और उस मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रे की स्पीड में चेंज आएगा, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो पी की पोजीशन है ये यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना होके हमें कुछ शिफ्टेड नजर आएगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर इफ एस मूव हॉरिजॉन्टली, या तो ये लेफ्ट साइड मूव होगा या तो राइट हैंड साइड, तभी जाके जो पी की पोजीशन है वो चेंज होगी। सो वी कैन से हियर एस मूव्स हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन सी इज द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।